हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है कलयुग का कर्ण। यामिनी ने जिस बच्चे को 15 साल पहले त्याग दिया था, आज उसे उस बच्चे को अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अमेरिका के एक अनाथालय के वेटिंग रूम में बैठी यामिनी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी उस पते का जहां उसकी मुलाकात अपने बच्चे से होने वाली थी। वह खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। कुछ छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे थे। थोड़े बड़े 2-3 बच्चे झूला झूल रहे थे। वह खिड़की के कांच पर हाथ फिराती हुई उन्हें छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चे उसकी पहुंच से दूर अपने आप में मग्न थे। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। उसमें हंसते खिलखिलाते छोटे बड़े हर उम्र और रंग के बच्चे थे। यामिनी अब उस पोस्टर को ध्यान से देखने लगी। शायद इसमें कहीं कोई अपना दिखाई दे जाए। पानी के बिन तड़पती मछली जैसा हाल यामिनी का हो गया था। उसने सोफे पर सिर टिकाकर अपने भटकते मन को कुछ आराम देना चाहा, लेकिन मन तेजी से अतीत की ओर भागने लगा। अतीत के काले पन्ने यामिनी के जीवन में पलटने लगे। जिस अतीत से वह आज तक भागती रही, आज वही अतीत उसके सामने आंखें तरेर कर गुर्राने लगा। बात तब की है जब यामिनी 16 साल की रही होगी। उसके पापा को कई बड़े बड़े ठेके मिल गए और वह रातों रात अमीर हो गए। पैसा आ जाने से सभ्यता और संस्कार नहीं आ जाते। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी था। पैसों की गर्मी से आए दिन घर में बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। बड़े बड़े अफसर और नेताओं को खुश करने के लिए घर में शराब की नदियां बहती थी। एक नेताजी हर पार्टी में मौजूद रहते थे। उनके आने से यामिनी के मम्मी पापा बिछ बिछ जाते। नेताजी की सभी जगह बहुत पहुंच थी, इसलिए बड़े बड़े ठेके पाने के लिए मम्मी पापा उनका बहुत स्वागत करते थे। पार्टी वाले दिन यामिनी और उसकी बड़ी बहन को नीचे आने की इजाज़त नहीं होती थी। वे दोनों अपनी नौकरानी के साथ छत वाले कमरे पर ही रहती थीं और छिप छिप कर पार्टी का नज़ारा लेती थीं। कुछ महीनों से यामिनी की बड़ी बहन भी गायब रहने लगी। वह रात रात भर घर नहीं आती थी। जब सुबह लौटती तो उसकी आंखें लाल रहती, फिर वे दिन भर सोती ही रहती। पार्टी के दूसरे दिन यामिनी के मम्मी पापा भी देर तक सोते रहते थे, इसलिए उन्हें अपनी बड़ी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं रहता था। एक दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मम्मी किसी को फ़ोन पर बता रही थी कि एक बहुत बड़े ठेके के लिए उसके पापा कोशिश कर रहे हैं। आज वह नेताजी भी आने वाले हैं। यदि नेताजी चाहें तो यह ठेका उसके पापा को मिल ही जाएगा। यामिनी उस दिन बहुत परेशान थी। उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी और यामिनी को अपनी मम्मी को स्कूल ले जाना था, इसीलिए वह नीचे गई। जैसे ही वह अपने माँ के कमरे की तरफ गई, अध खुले दरवाजे की ओट से उसने जो देखा, उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। मम्मी और नेताजी की हालत को देख अपनी खुली आँखों से उसे घृणा सी हो गई। वह भागती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अब वह इतनी छोटी भी नहीं थी जो उसने देखा वह बार बार उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। इसी सोच में वह दीदी से टकरा गई। दीदी, मैंने अभी मम्मी को जिस हाल में देखा, छी छी, मैं बोल नहीं सकती। यामिनी घबराती हुई बोली। दीदी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, चल आज तुझे भी एक पार्टी में ले चलती हूँ। कैसी पार्टी? यामिनी ने पूछा। दीदी ने आंखें बड़ी बड़ी कर उससे कहा, यह शहर से दूर बंद अंधेरे कमरे में तेज म्यूजिक के बीच होने वाली मस्ती है। चल कोई बढ़िया सा हॉट ड्रेस पहन ले। दीदी ने कहा तो यामिनी सब कुछ भूलकर जल्दी से तैयार हो गई। उस दिन यामिनी पहली बार किसी ऐसी पार्टी में गई। दीदी व दूसरे लड़के लड़कियों को तेज संगीत और लेज़र लाइट में नाचते झूमते पीते खाते सूंघते और सुई लगाते देखा। थोड़ी देर बाद वह आंखें फाड़े देखती रही। फिर धीरे धीरे शोर अच्छा लगने लगा। अंधेरा भाने लगा।
तेजी से इसकी उसकी बाहों में झूमना सुकूनदायक हो गया। दूसरे दिन जब आँख खुली तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर थी। दोपहर के 12 बज गए थे। आज वह स्कूल भी नहीं गई थी। रात की घटना के बारे में सोचकर उसे अब अपने आप से घिन आ रही थी। यामिनी को पढ़ लिख कर कुछ बनने का शौक था। बाथरूम में जाकर वह देर तक शावर से खुद को धोती रही। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। आज यामिनी की दीदी ने उससे फिर पार्टी में चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब वह मम्मी पापा और बहन सबसे कन्नी काटकर अपनी पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी में लग गई। सबके साथ बेहद सामान्य व्यवहार था उसका। कुछ दिनों से उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी। उसे लगातार हो रही उल्टियाँ और जी मिचलाते रहना कुछ और ही इशारा कर रहा था। नौकरानी की अनभयी आँखों से वह छिप नहीं पाई। वह बोली, बेबी जी, यह आपने क्या कर लिया? यामिनी ने कहा, उस एक रात की भूल ने मुझे इस कगार पर ला दिया। मुझे कोई ऐसी दवाई ला दो जिससे यह मुसीबत खत्म हो जाए और किसी को पता भी ना चले। अगले कुछ महीनों में मेरी परीक्षाएं शुरू होगी। मुझे अमेरिका के विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे गंदे माहौल से दूर जाना है। कहते कहते यामिनी रोने लगी। अब नौकरानी आए दिन कोई दवा कोई जड़ी बूटी लाकर यामिनी को खिलाने लगी। यामिनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और एक जीव उसके अंदर पनपता रहा। एक दिन यामिनी की माँ की नज़र उसके पेट पर पड़ी तो वे तेजी से उसका हाथ खींचते हुए अपने कमरे में ले गईं और बोली, यामिनी, यह क्या है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उफ, सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं। उधर तुम्हारी बहन को पुलिस नशा मुक्ति केंद्र ले गई है। नेताजी भी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। यामिनी की माँ उसे लेकर अमेरिका चली गई। यामिनी को तो पहले से ही पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका जाने की तैयारी थी। अमेरिका जाकर यामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे यामिनी की माँ ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और यामिनी अपनी पढ़ाई में लग गई। यामिनी ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करके वहीं पर विवाह कर लिया। शादी के 6 वर्ष बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो उसने अपना चेकअप करवाया। चिकित्सकों ने उसे बताया कि पहले गर्भाधान के दौरान उसे जो क्षति हो गई थी उस कारण अब वह गर्भ धारण करने लायक नहीं है। यह सुनकर यामिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह रोने लगी। यामिनी ने कहा, हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं। तब उसके पति ने कहा, किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने से अच्छा है कि हम तुम्हारा ही बच्चा ढूंढ लें। यह सुनकर यामिनी एक बारगी सिहर उठी। अतीत फिर उसके आगे खड़ा हो गया था। लेकिन वह मेरी भूल थी, लेकिन अब उसे अपनाना तुम्हारी मजबूरी है। यामिनी के पति ने कहा, अब तक जिससे उदासीन रही और नफरत करती रही, धीरे धीरे अब उसके लिए प्यार उतरने लगा। एक दिन वह अपने पति के साथ उस अनाथ आश्रम पहुंची जहां पर उसने अपना बच्चा छोड़ा था और वहां की संचालिका से अपने बच्चे को गोद लेने वाले का पता ले लिया। यामिनी वहां अपने पति के साथ पहुंची और बोली, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? आखिरी बात बोलते हुए खुद ही उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। आप उसकी जन्मदेली माँ हैं। पहला हक आपका ही है। वह अभी स्कूल से आता ही होगा। वह महिला बोली, वह देखिए आपका बेटा। यामिनी अचानक चौंक गई। उसे ऐसा लगा कि उसने आईना देख लिया। हूबहू उसकी ही तरह था वह। आओ बैठो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी माँ आने वाली है। ये तुम्हारी माँ यामिनी है, उस महिला ने प्यार से कहा। 15 वर्षीय उस बच्चे ने गर्दन घुमाकर यामिनी को ऊपर से नीचे तक देखा।
बेटा मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें छूना चाहती हूँ। दोनों हाथ पसार कर यामिनी ने तड़प के साथ कहा, यदि आप मुझे जन्म देली माँ हैं तो इतने वर्षों तक कहाँ थी? आपके होते हुए मैं अनाथ आश्रम में क्यों रहा? बेटे के सवालों के तीर अब यामिनी को डसने लगे। बेबसी के आंसू उसकी पलकों से बहने लगे। उस मासूम के जायज़ सवालों का वह क्या जवाब दे कि तुम नाजायज़ थे, पर अब उसी को जायज़ बनाने की कोशिश हो रही है। बेटा आगे बोला, आपको मालूम है मैं 6 वर्ष की उम्र तक अनाथ आश्रम में रहा। आज इतने सालों बाद मुझसे मिलने और मुझे अपनाने का क्या राज है? आप यहीं थी, जानती थी कि मैं किस अनाथ आश्रम में हूँ, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। आज क्यों अपना मतलबी प्यार दिखाने मुझसे मिलने चली आईं? लाख तकलीफ़ें सहकर, मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बावजूद इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटे के मुंह से यह सुन यामिनी को अपनी खुदगर्जी पर शर्म आने लगी। उसने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कर्ण। क्या कहा? कर्ण। वाकई तुम क्यों छोड़ोगे अपने आश्रयदाता को? पर मैं कुंती नहीं, मैं कुंती होती तो मेरे पास 5 पांडव होते। मेरी भूल माफ़ करने लायक नहीं है। खाली गोद लौटती यामिनी मन ही मन सोच रही थी कि उसको एक दिन की भूल की कितनी बड़ी सज़ा मिली है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।